वेलकम कुमार देव एजुकेशन। मूर्तियों का प्रजातंत्र शरद जोशी। व्यंग्य। वर्ष 2016 स्वर्गीय शरद जोशी की 85वीं सालगिरह का वर्ष है। वे आज होते तो मुस्कुराते हुए अवश्य कहते, देखो, मैं अभी भी सार्थक लिख रहा हूँ। यह अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है कि अरसा पहले जो वे लिख गए वह आज की स्थितियों पर मार्मिक टिप्पणी लगता है। शरद जी के पाठक प्रशंसक इस वर्ष को उन्हें लगातार याद करते हुए मना रहे हैं। वर्ष के पहले महीने में नवनीत उन्हें याद करके यादों की इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहा है। कमी न मूर्तियों की है और न पूजने वालों की। मिल जाए तो लोग पूजने से चूकते नहीं, न मिले तो किसी शेप बेशेप पत्थर की तलाश करते उन्हें देर नहीं लगती। दिखा और लगाया सिंदूर, पत्थर का बस चले तो खुद सिंदूर लगा ले। इस देश में सभी पूजने की संभावना टटोलते हैं। पत्थर का बस न चले, आदमी का चलता है। एक दांव पर महारत आते ही खुद को उस्ताद घोषित करते यहाँ कोई देर नहीं लगाता। कब कौन सा अनपढ़ पत्थर देवता बन जाएगा कहा नहीं जा सकता। मिट्टी की तासीर है। यहाँ मूर्ति पूजक जन्म लेते हैं और उनके लिए मूर्तियां शून्य से उभरती हैं। सभी मूर्तियों के भाग्य में मंदिर नहीं लिखे, जिसे मिल गया जो स्थापित है उसके जलवे हैं। भक्तों में उसी का घंटा बजाने की उतावली रहती है। बाकी मूर्तियां यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं। उन्हें शायद किसी धार्मिक क्रांति का इंतजार है जब उन्हें एक अदद मंदिर मिलेगा। वह न हो तो किसी स्मगलर के कंधे पर लद कर चोर रास्तों से विदेश जाना पसंद करेंगी। सब जा रहे हैं, प्रोफेसर से कारपेंटर तक, तो क्यों वे नहीं जाएंगी। हमारा देश मूर्तियों का उत्पादन करता है। एक्सपोर्ट का आइटम है मूर्तियां और मेहनतकश लोग। अपनी प्रगति के गलियारे खोजना सबको आता है। पिछले 30 वर्षों में मूर्तियां बढ़ी, उसके पूजने वाले बढ़े। बड़ी हद तक दोनों के रिश्ते साफ हो गए। हम तुम्हें पूछते रहेंगे, तुम हमारे लिए मौका मुसीबत में काम आना। अगर फायदा करे तो इंसान खेड़े के हनुमान से बद्रीनारायण की ऊंचाई तक जाकर मूर्त के सामने सिर नवा सकता है। कस्बे के छुटभैया नेता से दिल्ली के केंद्रीय मंत्री तक जब जैसी जरूरत हो वह जाने को राजी है। बंगले के चक्कर, मूर्त की परिक्रमा, मूर्त की स्तुति, रिश्वत, देवता को फल फूल श्रद्धा के अनुसार भेंट, सब अंततः फायदा करेगा इसी भरोसे वह पूजन करता है। मूर्त भी जानती है कमबख्त किस इरादे से परिक्रमा कर रहा है, काहे को पुजारी के सामने मुस्करा रहा है। पी ए से इतने दिनों यारी की और उसे विस्की पिलाई तो बेमतलब नहीं है। मूर्त सब समझती है। बड़ी घाघ और खुर्राट चीज होती है मूर्त। वह श्रद्धालुओं की मंशा पहचानती है। कार लिए आया है, लाइसेंस लेकर जाएगा। पैदल आया है, इसे नौकरी चाहिए। स्कूटर पर आया है, प्रमोशन का अभिलाषी होगा। मूर्त सब जानती है। तुम कमबख्त इसी देश के भक्त हो, वह यहीं की मूर्त है। एक दूसरे की नब्ज पहचानते हैं। कस्बे और मोहल्ले का चालू आदमी तब अपने जीवन का पहला कुर्ता जाकेट पहन समाज सेवा के इरादे से आईने में अपनी शक्ति देखता है तो उसके मन में मंत्री बनने के सपने तैरते हैं। वह गंदी बस्तियों की दिशा में अपने उज्जवल भविष्य की आशाएं लिए बढ़ता है। बस्ती जैसी है वैसी ही रहेगी। इसके सहारे जो नेतृत्व उभरेगा उसे रहने को बंगला मिल जाएगा। हर बस्ती को एक मूर्त चाहिए मानता लेने को, एक गुंडा चाहिए आत्मरक्षा के लिए, एक नेता चाहिए मांगे बुलंद करने के लिए। कई बार नेता, गुंडा और मूर्त की भूमिका एक ही शख्स निपटा देता है। जो भी हो, लोगों को देवता बनाने के लिए पत्थर मिल जाता है। उसे सिंदूर नहीं लगाना, वह कुर्ता जाकेट पहनकर आया है। उसकी सिर्फ स्तुति करते रहिए, भेंट चढ़ाते रहिए। किए धीरे धीरे वह कैसी प्राणवान ताकत साबित होगी, अपनों को आशीष और परायों को श्राप देने वाली, जो मानता करो वह पूरी करने वाली। भाई का तबादला, बच्चे को मेडिकल में एडमिशन से लेकर भ्रष्टाचार की इंक्वायरी में बेदाग मुक्ति दिलाने वाली। मूर्त शुरू में ना कुछ सी चीज होगी, सिर्फ मोहल्ले और आसपास के लोग उसके सम्मुख झुकेंगे। पर धीरे धीरे प्रभाव का दायरा व्यापक होगा। दूर दूर से दर्शनार्थी जय जयकार करते आने लगेंगे। प्रांगण या लॉन पर प्रातःकाल मेला जुटने लगेगा। मूर्त की ठसक बढ़ जाएगी, नखरे बढ़ जाएंगे। एक कामना पूर्ण करवाने के लिए बार बार चक्कर लगाने होंगे। आपकी औकात से मूर्त का दर्जा कहीं ऊपर उठने लगेगा। वह मोहल्ले से नगर, नगर से प्रांत और प्रांत से केंद्र के मंदिर में बैठ जाएगी। मंदिर का आकार बढ़ जाएगा, जमघट बढ़ जाएगा। चढ़ावे के मामले में पुजारी की अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। गरीब आदमी उधर घुसने का इरादा टाल देगा, पर वह है तो इसी देश का नाम, उसे एक अदद मूर्त तो चाहिए। वह आसपास देखेगा, जिसकी छवि में प्रभु का आभास हुआ वह उसकी प्रभुता को सिर माथे लगाएगा। एक और मूर्त जन्म लेगी, तनकर खड़ी हो जाएगी। जरूरी है उसका होना। मूर्तियों का प्रजातंत्र है हमारा। मूर्तियों को उभारने की आदत है हमारी। श्रद्धा बढ़ने घटने का खेल चलता रहता है। आज इसका घंटा बजा दिया, कल उसकी घंटी बजा दी। आज यहाँ प्रार्थना की, कल वहाँ मंत्र पाठ कर आए। एक मंदिर और दूसरे मंदिर में क्या फर्क, एक बंगले और दूसरे बंगले में क्या फर्क। आज यहाँ परिक्रमा की, कम उसका चक्कर लगाया। आज इधर नारियल फोड़ा, कल उधर मिठाई का डिब्बा ले खड़े हो गए।
मंदिर से खाली हाथ लौटना क्या मतलब? मेले क्या बेमतलब जुटते हैं, रैलियां यूं ही नहीं लगती, पर्व अपनी गरज से मनते हैं। अमृत की बूंद चाटने के चक्कर में सब कुंभ में जमा होते हैं, इसलिए देवता हमारी जरूरत है। हमारे स्वार्थों को ठेलने के लिए कुली चाहिए हमें इस प्रजातंत्र में। 30 साल में कुलियों की भीड़ लग गई, ठेले आपस में टकरा रहे हैं। जय जयकार के शोर में कुछ सुनाई नहीं देता। मूर्तियां असफल खंडित हो फिर पत्थर होने लगी, मगर इस मिट्टी का बना आदमी लगातार भिड़ा है मूर्तियां खड़ी करने में। पता नहीं कब साले की यह खबत समाप्त होगी। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।